और सबसे बड़ी घोषणा नीतीश कुमार की है कि 1 करोड़ हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे 25 से 30 के बीच में। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस सड़क पर क्रीम ऐसा सड़क पर जो घूम रहे थे, वो नीतीश कुमार की देन है, एनडीए सरकार की देन है। वो लोग तो कहते हैं कि विकास ही नहीं हो रहा है बिहार में, पलायन नहीं रुक रहा है, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। इस जीएसटी के स्लैब से मिडिल क्लास फैमिली को जबरदस्त राहत मिलेगी। विपक्ष सोचा कहाँ, विपक्ष की सोच कहाँ है? नमस्कार, मैं निखिल कुमार। हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना में है और बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। बहुत ही कम समय वक्त बच गया है। इसमें सभी पार्टियां बहुत जोर शोर से लगी हुई है। उन्हीं में हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव कर्ण जी हैं। आइए जानते हैं कि उनसे क्या बिहार में मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर जो एनडीए बिहार में वापस आएगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आइए हमारे साथ। स्वागत है सर हमारे चैनल। जी नमस्कार। क्या कुछ मुद्दा रहेगी एनडीए को 2025 से 30 लाने के नीतीश कुमार? देखिए, एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं चुनाव। नीतीश कुमार ही माननीय नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे अगले विधानसभा चुनाव में। और सबसे बड़ी घोषणा नीतीश कुमार की है कि 1 करोड़ हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे 25 से 30 के बीच में। 2025 से 30 में 1 करोड़ रोजगार देंगे, जिससे कि पलायन रुक जाएगी। अभी आप देखते होंगे कि अभी जो आया है कि 10,000 महिलाओं को मिलेगा, फिर उसके बाद 2 लाख का लोन मिलेगा। इससे भी रोजगार क्रिएट होगा और बाहर जाने की प्रवृत्ति कम होगी। जब यहाँ ही रोजगार हो जाएगा उतना, तो लोग नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा पलायन रोकने का काम नीतीश कुमार ने किया है। दूसरी बात, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, जो बहुत फायदा हो रहा है ग्रामीणों को। कोई ग्रामीण तो कह रहा है कि मेरा पैसा ही नहीं लग रहा है, मेरा 125 यूनिट ही जलता था और 125 यूनिट मेरा फ्री हो गया, मतलब बिजली फ्री। विपक्ष जो है तेजस्वी यादव और बहुत सारे विपक्ष पार्टियां बोलते हैं कि नीतीश कुमार के राज में कुछ ही नहीं हो रहा है, कोई विकास ही नहीं हो रहा है, उनका जो है दिमागी मानसिक संतुलन ठीक नहीं काम करे। तो ये क्या बातें बता रहे हैं वो लोग? देखिए, नीतीश कुमार पूरे तरह से फिट हैं। और आपको बता दें कि जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अभी घूम रहे थे बिहार में, वोटाधिकार यात्रा। जो भी अधिकार यात्रा था, क्या यात्रा था वो तो वही समझेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस सड़क पर क्रीम ऐसा सड़क पर जो घूम रहे थे, वो नीतीश कुमार की देन है, एनडीए सरकार की देन है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो वो 11 बजे रात को मेरीन ड्राइव पर जाकर डांस करते हैं, तो वो नीतीश कुमार एनडीए सरकार का ही देन है कि ये लॉ एंड ऑर्डर इतना टाइट है कि वो आज 11 बजे रात को 12 बजे रात को भी मेरीन ड्राइव पर घूम रहे हैं। और देखिए, मैं जब भी आता हूँ बीजेपी कार्यालय के आसपास, देखता हूँ कि लालू जी करीब करीब 2 दिन 1 दिन के बीच में वो खुद मेरीन ड्राइव जाते हैं और वहां से वो घूम के आते हैं आराम से। आप बताइए कि पूरे बिहार में कहीं भी आपको खराब सड़क, बिजली 100% उपलब्धता, ये सब नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की देन है। ये तो कहने की बात नहीं है, ये तो देखने की बात है। और वो लोग भी इसको जुटला नहीं सकते हैं कि विकास जबरदस्त हुआ है। तो वो लोग तो कहते हैं कि विकास ही नहीं हो रहा है बिहार में, पलायन नहीं रुक रहा है, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। अभी देखिए, ये तो विपक्ष है, कुछ भी कहेगा, और उनको नॉलेज भी नहीं है। उनको नॉलेज भी नहीं है। वो न आंकड़े पर जाते हैं, न किसी चीज में जाते हैं। वो सिर्फ विपक्ष के नाते बोलते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि पलायन भी रुकेगा, रुक भी गया है और रुकेगा, और आगे बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। अरे सरकार को जो नीतीश सरकार को जो है विकास पुरुष कहा जाता है और वो लोग कुछ और शब्दों से उनको नवाजा देते हैं और बोलते हैं कि उनको बी टीम चला रहा है। क्या है इन बी टीम? कोई बी टीम नहीं चला रहा है। नीतीश कुमार महामानव है। वो बहुत अच्छे, आप देख ही रहे हैं, 20 साल से वो सत्ता चला रहे हैं। उससे पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। वो इतने बड़े चीज हैं कि उन पर तो कुछ कहना बेकार है। वो तो सूरज को दिया जलाने की वाली बात है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे तरह से चला रहे हैं और किसी के न दबाव में और न उनको कोई डिक्टेट कर सकता है। क्या लगता है इस बार बिहार में बीजेपी कहाँ देख रहे हैं बीजेपी को आप? देखिए, हम तो एनडीए को देख रहे हैं। एनडीए की जबरदस्त जीत होगी और लोग जैसा अनुमान लगा रहे हैं, हम लोग बहुमत में आएंगे, जबरदस्त ढंग से बहुमत में आएंगे।
जबरदस्त ढंग से आएंगे। जबरदस्त ढंग से। इसका अंदाजा भी उन लोगों को नहीं है। अब जबरदस्त ढंग से बात कर रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारी योजनाओं को जो है एनडीए या नीतीश सरकार कह लीजिए कॉपी कर रही है। वो उनकी कोई योजना ही नहीं है। ना ऊपर राहुल गांधी की योजना है, ना यहाँ नीचे इन लोगों को तो अब समय ही नहीं मिला। जिस समय मिला तो आप जान ही रहे हैं, फिर कहेंगे कि जंगल राज। जिस समय जंगल राज चलाए उस समय कुछ हुआ ही नहीं। और अब जो है वो 1-2 साल जो शासन किए उसमें कुछ किए ही नहीं। वो तो सब नीतीश कुमार, जो भी काम था नीतीश कुमार का थॉट था उससे। अब वो एक कहते हैं कि हम नौकरी दिए, अरे नौकरी दिए उससे कई साल पहले से तो नीतीश कुमार नौकरी दे रहे हैं। 17 महीने में बोलते हैं कि 5 लाख रोजगार दिए। देखिए वो सब 5 लाख रोजगार नीतीश कुमार ने दिया है। इनकी कोई कोई सोच नहीं है। और आपके इनके एक्टिविटी को देखेंगे तो इनकी कोई सोच नहीं है, ना कोई क्या बोलते हैं, अनर्गल बात बोलते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल रहेगा। भारत सरकार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत गरीब परिवार के लिए या कह लीजिए जो कहिए जीएसटी में बहुत सारी कटौती की है। इसके आप कैसे देख रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अब स्लैब तो आप देख ही रहे हैं कि 33 दवाओं को, 33 जीवन रक्षक दवाओं को 0% कर दिया है जीएसटी। इससे क्या होगा, हाइपरटेंशन, थायराइड, ब्लड प्रेशर और सबसे बड़ा है कैंसर जैसे दवाओं का दाम कम होगा। इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी रोगियों को। मिडिल, लोअर मिडिल क्लास, जो एक न्यू मिडिल क्लास जो प्रधानमंत्री ने कहा है, न्यू मिडिल क्लास को भी बहुत फायदा होगा। और नीचे तबके के लोगों को बहुत 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 फायदा होगा। खाने की वस्तुओं पर 0% टैक्स हो गया है। और सब जो वस्तुएं हैं उसको 5% पर लाद दिया गया है। टैक्स बहुत, जीएसटी अब 5, 12, 5, 18 और 40% पर हो गया है। इसीलिए बहुत अच्छा, जो लग्जरियस वस्तु है उस पर टैक्स है। जो लग्जरियस वस्तु जो आप यूज कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जहां भी शराब पीते हो तो वो सब पर है, वो लग्जरी टैक्स है। पैसे वाले हैं वो पीते हैं तो उन पर लगना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब गुरबा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 25 साल से सत्ता में है, 13 साल के मुख्यमंत्री और अभी 11 साल के प्रधानमंत्री, सफल प्रधानमंत्री। वो दिन रात यही सोचते हैं कि हमारे लोगों को कैसे राहत मिले, गरीब गुरबा मिडिल क्लास लोगों को कैसे राहत मिले। इस जीएसटी के स्लैब से मिडिल क्लास फैमिली को जबरदस्त राहत मिलेगी। जबरदस्त राहत मिलेगी। तो सब विपक्ष कहते हैं कि विपक्ष के दबाव में जो है सरकार ये कम की। विपक्ष सोचा कहाँ, विपक्ष की सोच कहाँ है, विपक्ष की इस पर सोच कहाँ थी कि हम क्या करेंगे, टैक्स लाएंगे, वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स लाएंगे, ये सब कहाँ, उसकी थॉट ही नहीं थी। वो तो कहते हैं कि हमारे दबाव में जो है बहुत सारी ये कटौतियां की गई है जीएसटी में। कोई दबाव नहीं, उनकी कोई सोच ही नहीं है, ना उनका कोई प्लानिंग है। वो 70 साल से ऐसे ही राज करते आए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब जो कर रहे हैं तो तब बौखला रहे हैं। उनकी क्या सोच है, वो पहले क्यों नहीं करते। आप देखिए एक बात, आप देख रहे हैं वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आयुष्मान कार्ड लाए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, तो आयुष्मान कार्ड कांग्रेस ने क्यों नहीं लाया। हमारे लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को या सामान्य लोगों को जो मिडिल क्लास है उसका मेडिक्लेम क्यों नहीं कराया। आज देखिए 5 लाख का मेडिक्लेम है आयुष्मान कार्ड। आप देखिए कि इतनी इलाज हो रही है, आप एम्स में जाइए, पीएमसीएच में जाइए या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, आयुष्मान, आप पारस में चले जाइए, इतनी महंगी वहाँ इलाज है, लेकिन उसमें भी आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। फोर्ड हॉस्पिटल में हो रहा है, हम लोग खुद डेली देख रहे हैं, हमारे पास भी आदमी आ रहे हैं, हम कह रहे हैं। अभी हमारे रिलेटिव ही अभी कैंसर से जूझ रहे थे, सारा इलाज उनको मुफ्त हुआ है एम्स में। तो ये कहाँ थॉट था उसका कि मेडिक्लेम हो जाए कांग्रेस का। कांग्रेस की थॉट कहाँ थी, कुछ भी थॉट नहीं थी। ये सब नरेंद्र भाई मोदी जी के का अपना सोच है और वेलफेयर सोच है, और ये गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है। कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है? देखिए ये बहुत दिनों से चल रहा था मंथन, अच्छा। और आपको बता देता हूं कि ये सुशील मोदी जी हमारे पूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे, वो जब भी मिलते थे तो बताते थे कि हम लोगों में डिस्कशन चल रहा है कि जीएसटी के स्लैब को कैसे किया जाए कि मिडिल क्लास को फायदा हो। जब वो जिंदा थे, जब वो जीवित थे,
उस समय हम लोगों को जब आते थे, वो किसी जीएसटी से कंसर्न थे, तो वो जब भी आते थे तो बताते थे कि नहीं, हम लोग बहुत मंथन है और प्रधानमंत्री इस पर सोच रहे हैं कि कैसे राहत हो, और राहत मिली है तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमेशा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोहराते रहे कि वोट चोर गद्दी चोर, क्या आप लग रहा है कि ऐसा हुआ है सच में, और हो रहा है तो क्यों आखिर के वोट चोर गद्दी चोर नारा दे रहे हैं बिहार देखिए, ये लोग एक्चुअली क्या है कि ये लोग देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा 2025 में में? इनकी हार हो रही है, और इससे बौखलाए हुए ये अभी से बहाना ढूंढ रहे हैं कि उस समय जब ये हार जाएंगे तब बोलेंगे देखिए ये लोग तो वोट चोर हैं, ये है क्या हो गया। तो चुनाव आयोग तो देखिए, बीजेपी एनडीए ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो चुनाव आयोग की बात है। चुनाव आयोग ने यह सर्वेक्षण करा रहा है, तो चुनाव आयोग करा रहा है ना, वो तो बीजेपी के अंडर में नहीं है, किसी के अंडर में स्वायत्त संस्था है, वो कर रही है। तो इसमें तो बोलने की बात नहीं, ये हार से बचने के लिए एक बहाना अभी से ढूंढ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तो आरोप भी लगाते हैं कि वो इनका काम करते हैं, कोई बे- पार्टी विशेष का नाम लेकर बता दें। तो आप तब इसका मतलब है कि आप जब 70 साल में थे तो आप दुरुपयोग करते थे। बीजेपी तो नहीं करती है, एनडीए तो नहीं करती है, लेकिन आप करते होंगे, इसीलिए सोच रहे हैं कि ऐसा। कभी भी नहीं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में भी इलेक्शन लड़ते थे तभी भी फेयर कराते थे, और अभी देश में करा रहे हैं तो पूरे देश में फेयर इलेक्शन हो रहा है, कोई कहीं कोई दबाव नहीं। अरे सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि एसआईआर कहाँ तक सही है और कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सही है, अब हम ही लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कराया। आप सोचिए, एक छोटा सा बात, जो मर गया है उसको हटना नहीं चाहिए था क्या? लाखों लाख लोग, मरे हुए लोगों को वोटर आईडी बना हुआ था, क्यों क्यों बना रहेगा? चलो डिलीट करो। जो यहाँ से बेंगलोर चले गए, बस गए, उसका भी हटना चाहिए। जो यहाँ से विदेश चले गए उसका भी हटना चाहिए। मेरा ही रिलेटिव्स बहुत हैं जो अमेरिका चले गए, वो यहाँ भी बना हुआ था, वो डिलीट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जो मर गए, जो दूसरे जगह चल गए, हस्तांतरित हो गए यहाँ से, उसका डिलीट होना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं। उनको जानकारी नहीं है, वो आरोप लगा रहे हैं, हार के डर से ऐसा बोल रहे हैं कि बाद में हमको अच्छा होगा कहने में कि हम तो चिल्लाए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं तो हम हार गए, इन्होंने हरा दिया। वो एक्चुअली हारने वाले हैं, उनको आम पब्लिक हराएगी, क्योंकि दोनों युवराज को कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो कह सकते हैं कि बिजली नहीं मिली, वो कह सकते हैं शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, वो कह सकते हैं कि मेडिकल में सुधार नहीं हुआ, स्वास्थ्य में सब चीज हो गया, इसीलिए इन लोगों को कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अरे सर 2025 से 30 क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग तो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हमेशा कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आपको एक बात और बता देते हैं कि कांग्रेस का तो कोई कार्यकर्ता है नहीं, कुछ नेता बच गए हैं, आरजेडी के जो भी हैं वो कहीं पर धरातल में नहीं दिखेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी और एनडीए का ये जदयू बीजेपी और जितने लोग हम लोग के अलायंस हैं वो आपको धरातल पर हैं, हमेशा कार्यक्रम चलती रहती है। चुनाव छोड़ दीजिए, हमेशा हमेशा हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, और पब्लिक हम लोग को एश्योर करती है कि आपकी जीत होगी। सर आप कह रहे हैं कि उनके कोई कार्यकर्ता नहीं और उनके अधिकार यात्रा में लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचे, तो वो क्या है? देखिए, यहाँ अगर आप किसी हीरो हीरोइन को ला देंगे तो वो भीड़ हो जाएगी, लेकिन वो फिर कन्वर्ट होगा वोट में, ये नहीं है। देखने वाले बहुत, गांधी मैदान पर खड़े होकर अगर कोई गाना बजा दीजिए तो उसमें भी 500 आदमी खड़ा हो जाएंगे, तो वो कोई बात नहीं है, वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है।